जी, आपको जानकारी ही नहीं है। धान खरीदी का सिस्टम किसने बनाया? आज आप जिस सिस्टम के थ्रू लोगों के बैंक में खाते में पैसा डाल रहे हैं, वो सिस्टम किसने बनाया? देश का पहला सिस्टम था ऑटोमेटिक सिस्टम, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। 1 रुपए किलो में अनाज देना किसने शुरू किया? वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया। किसानों के खेत में ड्रिप सिस्टम, नेट सेट हाउस, पाली हाउस, ग्रीन हाउस, उनको मशीन के खेती के उपकरण, हार्टिकल्चर के लिए पैसा, गौ पालन के लिए पैसा, मुर्गी पालन के लिए पैसा, सूकर पालन के लिए पैसा, ये किसने शुरू किया? कांग्रेस ने तो 2500 रुपए देकर किसानों को बंधक बना लिया है। क्या सड़क पे किसान नहीं चलता है? क्या स्कूल में किसान का बच्चा नहीं पढ़ता है? क्या पंप के कनेक्शन किसान को नहीं चाहिए? क्या कॉलेज में किसान का बच्चा नहीं पढ़ता है? क्या मेडिकल कॉलेज में किसान का बच्चा नहीं पढ़ता है? बीजेपी के शासन में IIM खुला, बीजेपी के शासन में NIT खुला, बीजेपी के शासन में लॉ यूनिवर्सिटी खुली, बीजेपी के शासन में एम्स खुला। कांग्रेस के शासन में क्या खुला? 2 मेडिकल कॉलेज से 12 मेडिकल कॉलेज खुली, और कांग्रेस के 2 मेडिकल कॉलेज से 12 मेडिकल कॉलेज खुली। कांग्रेस के शासन में क्या हुआ है? कांग्रेस के शासन में छत्तीसगढ़ के 50 लाख नौजवानों के भविष्य को अंधेरे में डाला गया है। जिस दिन नौजवान का विश्वास सरकार के ऊपर से और हमारी PSC जैसी संवैधानिक संस्था के ऊपर से उठ जाएगा, उस दिन फिर भूपेश बघेल और कांग्रेस जैसी भ्रष्ट सरकार का कोई माई बाप नहीं होगा। ये अराजकता को निमंत्रण दे रहे हैं ये सब करता, और इसका जिम्मेदार कोई होगा तो कांग्रेस पार्टी होगी। खेरा जी ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा राजधर्म। देखिए, इस देश में पहली बार देश की आज़ादी के 75 साल के इतिहास में जिस काम को कांग्रेस नहीं कर पाई और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने ही जिसका विरोध किया, आज मोदी जी ने 33% महिलाओं का आरक्षण देकर कितनी बड़ी सौगात दी है। महिलाओं का सम्मान, स्वाभिमान बढ़ाया है, और उसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ की महिलाएं मोदी जी के प्रति आभार ज्ञापित कर रही हैं, उनको धन्यवाद दे रही हैं। और साथ में चुनाव का समय सामने है। अगर छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इन्हीं के साथ में शोषण हुआ है, अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, उनके अधिकारों को छीना गया है, तो महिलाओं के अधिकारों को छीना गया है। मोदी जी महिलाओं के नाम पर प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 16 लाख ग्रामीण और 5 लाख आवास उनके छीन लिए गए। हर घर में लड़कियां और महिलाएं पानी की समस्या से जूझती हैं। मोदी जी ने जल जीवन मिशन, अमृत मिशन के तहत हर घर में नल लगाने की योजना भेजी। उसमें भी भूपेश बघेल की सरकार में वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। छत्तीसगढ़ में 72 लाख घरों में नल लगना है, और अभी तक सिर्फ 23 लाख घरों में नल लगा है। मोदी जी ने घर घर में शौचालय बनाने के लिए पैसा भेजा, जनधन योजना का पैसा भेजा। मोदी जी ने मुफ्त में उज्ज्वला गैस के कनेक्शन भेजे। ये सब भूपेश बघेल की सरकार के राज में महिलाओं को मिल नहीं रहा है, और इसलिए महिलाओं को जागृत करने के लिए, उनके अधिकारों से उनको परिचित कराने के लिए, और साथ में छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ में जितना अनाचार हो रहा है, चाहे मल्टी स्टोरी पार्किंग में 6 साल की बच्ची के साथ में हो, रायपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर रक्षाबंधन के दिन 2 बहनों के साथ में हो, शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षिका के साथ में जसपुर में हो, एक 6 साल की बच्ची के साथ में कोटा केबिन में बस्तर में हो। और ये तो प्रमुख घटनाएं हैं, परंतु छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में, और पूरे छत्तीसगढ़ में महिलाएं और बच्चियां तो इतनी ज़्यादा परेशान हैं। जब भी हम, अभी बच्ची मेरे पास है कि आप ये कालीबाड़ी स्कूल के पास की, आप ये मठ मुरैना के पास की शराब की दुकान को बंद करवा दीजिए। हम लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, हम लोग कॉलेज नहीं जा पाते हैं।
पूरा छत्तीसगढ़ शराब की मंडी बन गया है। सिर्फ शराब की मंडी नहीं बना है तो सूखा नशा, अफीम, गांजा, ड्रग्स, कोकीन, मॉर्फिन, इंजेक्शन से नशा, ये सब कांग्रेस सरकार के संरक्षण में पैसा कमाने के लिए। और ये जो महादेव ऐप है, इस महादेव ऐप ने कितने परिवारों को बर्बाद कर दिया। और इन सब मुद्दों को लेकर महिलाओं को जागृत करना और महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने का आग्रह करना, इस बात के लिए महिला सम्मेलन। ये कांग्रेस के दो दर्जन से अधिक विधायकों की कर रही इस तरह की चर्चा है, क्या कहना है? मैं तो ये मानता हूँ पूरी कांग्रेस की ही टिकट कटनी है। जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस की टिकट काटकर उनके विधायकों को उनके घर भेजेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उनके विधायकों को ट्रेन में चढ़ाकर, गाड़ियों में चढ़ाकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर विधानसभा में। ये कमल का बयान आया है, इसे हम राहत कहते हैं, बीजेपी उसे रेवड़ी कहती है, बल्कि जो अडानी को मिलता है बीजेपी उसे राहत समझती है। खेड़ा जी जब बीजेपी की सरकार बने तो शराब का पैसा खाने वाले क्या रेवड़ी है, कोयले का पैसा खाने वाले क्या रेवड़ी है, डीएमएफ का पैसा खाने वाले क्या रेवड़ी है, कैंपा का पैसा खाने वाला क्या रेवड़ी है, गरीबों के धान का पैसा खाने वाली क्या रेवड़ी है, कैंपा मद का पैसा खाने वाले क्या रेवड़ी है, जंगल का पैसा खाने वाले क्या रेवड़ी है, जमीन का पैसा खाने वाले क्या रेवड़ी है, महादेव ऐप का पैसा खाने वाला क्या रेवड़ी है। आज छत्तीसगढ़ में अगर ये रेवड़ी है तो ऐसे रेवड़ी खाने वालों को तैयार रहना चाहिए कि दिसंबर में बीजेपी की सरकार बनेगी और ये रेवड़ी खाने वालों को बड़े घर में जाना पड़ेगा। जी ने ये भी कहा है कि जब आप कमल का बटन दबाएंगे तो वहां से अडानी निकलेंगे, क्या कहना है आपका इसमें? इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप कमल का बटन दबाएंगे तो शराब माफिया निकलेगा, कमल का बटन दबाएंगे तो जंगल माफिया निकलेगा, कमल का बटन दबाएंगे तो रेत माफिया निकलेगा, कमल का बटन दबाएंगे तो सीमेंट माफिया निकलेगा, कमल का बटन दबाएंगे तो डीएमएफ माफिया निकलेगा, कमल का बटन दबाएंगे तो धान माफिया निकलेगा, कमल का बटन दबाएंगे तो कांग्रेस सरकार का महादेव ऐप निकलेगा और वो कमल का बटन दबने के बाद ये सब की जगह जो है वो उचित स्थान पर होगी। अभी तो 2 आईएएस और 2 विधायकों के खिलाफ में चालान पुटअप हुआ है। आने वाले समय पर कितने आईएएस और कितने राजनेताओं के खिलाफ में जुर्म दर्ज होगा, ये कमल का बटन दबाने का रिजल्ट आएगा। खेड़ा जी ने यह भी कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार। खेड़ा जी अपने नेता धर्म का पालन करें, उनको सोनिया जी, उनको प्रियंका जी, उनको राहुल जी, वो अपने धर्म का पालन करें। हमें कौन से धर्म का पालन करना है ये हम जानते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।